अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। दिल्ली गया हुआ था, बड़े मसले मसाइल चल रहे थे मेवात में और नूह में। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अच्छा काम करी, सब कंट्रोल में है। 2-3 मुद्दों पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत उतावला था मैं कब बम्बई पहुँचूँ और कब वीडियो बनाऊँ। पहला तो ऐसा है कि नितेश राणे, मैंने उसका वीडियो देखा, रईस शेख और हमारे अबू आसिम आज़मी साहब, उनका वीडियो देखा मैंने। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ। और नितेश राणे ने रईस शेख की तरफ इशारा करते हुए गद्दार कहा उसे। तो उसने रईस शेख को गद्दार नहीं कहा, उसने कहा गद्दार पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। उसने रईस शेख को गद्दार नहीं कहा, उसने खालिद मामू को गद्दार किया, गद्दार कहा। खालिद मामू के माँ बाप को गद्दार कहा। तो कैसा है, मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। अबू आसिम आज़मी साहब, जो मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, हमारी पार्टी अलग है, पॉलिटिकल सोच अलग है, लेकिन मैं आसिम भाई को 30-40 साल से जानता हूँ। नितेश राणे, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, बहुत ही इज्जत के दायरे में रहकर, कि ये जो तुम अबू आसिम आज़मी को जो तुमने गद्दार कहा ना, देखकर, और फिर बाद में जब वो बाइट दे रहे थे तो बोला चलो चलो चलो, हाँ चला चला है। वो जो मुर्गी स्टाइल में बात करते हो ना, कोमड़ी स्टाइल में, मराठी लोग सेना वाले तुमको कोमड़ी बोलते हैं ना, तुमको और तुम्हारे बाप को। तो कैसा है नितेश, बात को समझो कि ये जो अबू आसिम आज़मी जिसको तुमने गद्दार बोले ना, तो वो क्या है, सभागृह है, विधान भवन। वो विधान भवन की इज्जत है। ये वो अबू आसिम आज़मी है, जब तुम तुम्हारी अम्मा में नहीं, जब तुम तुम्हारे अब्बा में थे ना। बात को जरा ध्यान से समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्दों को समझो। जब तुम तुम्हारे बाप में थे, माँ में नहीं थे। ये आदमी वो है जो तब फटाके बजाया करता था दिवाली में, ठीक है, समझदार को इशारा काफी। तो तुम, वो खाली सभागृह की इज्जत किए उन्होंने और सम्मान किए, वरना उन्होंने अच्छे अच्छे को कोर्ट में खींच के ले आए। इतिहास उठा के देख लेना। अब सवाल उठता है कि गद्दार, मैं गद्दार, खालिद मामू एक मुसलमान गद्दार, तुमने मुझे गद्दार कहा है। तुमने हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के हर मुसलमान को गद्दार किया कहा है। तो फिर एक बात समझ लो भाई, जो सीमा इज्जत का दायरा जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है जब ऐसी बात करते हो। मैं एक आदमी की कहानी बताता हूं, एक आदमी की तुमको कहानी बताता हूं। एक लड़का था चेंबूर में, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक लड़का था चेंबूर में, चड्डी पहन के घूमता था, समझा क्या। वो चेंबूर के छोकरे को एक दिन बाला साहेब ठाकरे साहब से मुलाकात हुई। हमारे प्यारे, हमारे एकदम दिल के अजीज हमारे बाला साहेब से मुलाकात हो गई, वो बचकाने से। तो बचकाने को साथ में ले लिए, बोले अच्छा है बेटा 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 बेटा। फिर देखे थोड़ा बचकाना वो ढिंचांग वाला है, चलो बोले इसको शाखा प्रमुख बना डाले। तो उस बचकाने को शाखा प्रमुख बनाए, किसने, बाला साहेब ठाकरे ने। फिर उसके बाद में वो बचकाना जो है, बोला साहेब मला कॉर्पोरेशन लड़ायचं आहे साहेब। अच्छा ठीक है, वो बचकाने को कॉर्पोरेशन लड़ाए। उसके बाद में छोकरा 20-21 साल का हो गया, उसको कॉर्पोरेशन लड़ाए। फिर वो प्रभाग समिति बना। फिर तो क्या है, मतलब बाला साहेब, देखो ऊपर अल्लाह भगवान, नीचे इंसानों में उस दौर में बाला साहेब ठाकरे, जिसके सर पे हाथ रख दिए, चल बेटा, हो गया उसका, न्यारे व्यारे हो गए उसके।
तो बाला साहब ने फिर उसको प्रभाग समिति बनाए, फिर क्या किए, कॉर्पोरेटर बनाए, ये करे वो करे। फिर एक टाइम आया कि बाला साहब बोले एमएलए, फिर वो खड़ा हो गया बचकाना, बोला साहब मला एमएलए बनायचं साहेब चल, बोले एमएलए भी बन जा बेटा तू। बाला साहब ठाकरे ने उसको एमएलए बना दिया, एमएलए बन गया। बोले भाई मिनिस्टर साहेब, फिर खड़ा हो गया, साहेब मला मिनिस्टर साहेब मी तुमच्या पाव पडतो साहेब, हाँ चल मिनिस्टर बन गया। अब वो बचकाना हो गया 35-40 साल का। फिर उसके बाद में जाके जो है वो बचकाना भाई मिनिस्टर बन गया महाराष्ट्र में। हाँ, तो गद्दार की बोलता है तू, गद्दार बोलता है हम लोग को। अब इसको गद्दार कौन है तेरे को मैं बताता हूं बे, मैं बताता हूं तेरे गद्दार का शब्द का मतलब क्या होता है, मैं तेरे को बताता हूं, रुक। तो फिर वो बचकाना जो है भाई कॉर्पोरेटर बना, फिर एमएलए बना, फिर मिनिस्टर बना। फिर उसके फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन उसको लगा कि यार भाई इधर अपने को कुछ मजा नहीं आ रहा है। वो बच्चा चड्डी वाला शिवसेना से गद्दारी करके कांग्रेस में चला गया। ठीक है क्या, कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में जाने के बाद में वहां पे 2-5 साल निकाला। अब कैसा है देखो, मेरी आदत है, इंसान की एक फितरत होती है, फितरत आदत। वो आदत कैसी होती है, वो अंदर खून में होती है। जैसा मैं नहीं बोलता बहुत जबरदस्त इंसान हूं, एक मामूली आदमी हूं, लेकिन कैसा है भाई अपने से बर्दाश्त नहीं होता। तू कोई भी रहे, तू अंडरवर्ल्ड का बाप रे, बेटा रे, मामू रे, खालू रे, चाचा रे, कोई भी रे, भाई रे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। मेरा अल्लाह से बड़ा है क्या, तो वो मेरी फितरत है, मैं नहीं रोक सकता हूं उसको। कुछ बात रहेगी तो मैं बिना बोले रह नहीं सकता, मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं बस मेरी फितरत है। उस तरह गद्दारी और हरामखोरी की कुछ लोगों में फितरत होती है, वो फितरत नहीं बदलती। तो भाई वो बचकाना शिवसेना में पूरा गया। उसके बाद में भाई वो कांग्रेस में गया। फिर कांग्रेस में 2-4 साल इसका पकड़ा, उसका पकड़ा, इसका पकड़ा, उसका पकड़ा, इसका उठाया, उसका उठाया, सबका करने के बाद में वो बचकाना भाई वो कांग्रेस में बोले भाई मेरे को बड़ा मंत्री पद चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। चल भाई वहां से भी मिला उसको KLD। अब KLD का मतलब है, किसी से पूछ लेना भाई KLD का मतलब क्या होता है। वहां से भी उसको लात मार के निकाले, सस्पेंड किए। फिर वो आया बीजेपी में। अब बीजेपी में देखते हैं कितने दिन कितने साल रहता है इधर। तो नितेश, ये जो तू गद्दार बोल रहा है ना मुसलमानों का, अब तू खुद सोच ले, विकिपीडिया में डाल, विकिपीडिया गूगल में डाल, पूरा हिस्ट्री है, समझे ना। खाली गद्दार पिछवाड़े का फोटो नहीं है विकिपीडिया में, बाकी हो सके तो वो फोटो भी डाल दे। समझे ना मेरा भाई। मुसलमानों को ऐसा गद्दार वद्दार बोलो मत। ये तो सभागृह थी जो हमारे अबू आसिम आजमी और हमारा रईस शेख, बहुत डैशिंग अच्छा एमएलए, बहुत समाज का आदमी है। वो हमारे जैसा एकदम रफ एंड टफ वाला नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा सुलझा इंसान है वो। तो कैसा है, वो तो सभागृह की इज्जत थी, वरना मुंह तोड़ जवाब इनको भी देना आता है। लेकिन आसिम भाई है हिकमत वाले आदमी, शाने आदमी, उनको पता है वहाँ पे सब जितने भी है सब तुम्हारे लोग हैं। तो कैसा है, अगर हम, क्योंकि क्या है मालूम है, तुम लोगों में हम लोगों में एक फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि भाई तुम करे तो चमत्कार, जैसे तुमने गद्दार बोला, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहीं पर अगर अबू आसिम आजमी कुछ बोल देता है तो बोले अरे देखो साहब सस्पेंशन। तो कैसा है, आसिम भाई ठहरे शाने आदमी। तुम्हारे जैसे मैंने बोला ना, जब तुम तुम्हारे अम्मी में नहीं अब्बा में थे ना, तब जब वो आसिम भाई दिवाली में फटाके बजाया करते थे, समझे क्या। तो कैसा है, इन्हीं बातों के साथ मेरी एक बात खत्म करूंगा, लेकिन एक शेर जरूर बोलूंगा नितेश तेरे को।
लहरों को खामोश देखकर, समझे बेटा, लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये ना सोचना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अब तक हमने उठने की ठानी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, आप सब सोच लीजिए कि अब गद्दार कौन है। ठीक है, एक और बात ऐड करना चाहूंगा मैं कि बेटा, अगर तुम्हारे जिस्म के 3 डॉक्टर अगर 3 डीएनए टेस्ट कराओगे ना, तो एक डीएनए में शिवसेना आएगी, दूसरे में कांग्रेस आएगी और तीसरे में बीजेपी आएगी। समझा क्या? हाँ, मेरा नाम खालिद मामू है, कुलाबा में रहता हूँ मैं, समझे ना। कभी हमसे मिलना हो और कभी भाईगिरी दिखाना हो या ज़्यादा शांतपति करना हो, वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मेरी ज़िंदगी के, मेरे बदन का खून मेरे देश और गरीबों के लिए दे दूँ मैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो ना, तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, यू अंडरस्टैंड। खाली वो वर्दी वाला है ना, वर्दी वाले को छोड़कर आना, उसके बाद में फिर हम तुमको बताते हैं करके, जो बात करता है ना, ज़्यादा फुदक रहा है ना, उसका फिर हम बताते हैं, हमारे को आता है तरीका। ऐसा नहीं है, हम लोग ना चूड़ियाँ नहीं पहने, और मैं तो बाला साहब का सैनिक हूँ। ये देख बाला साहब का सैनिक हूँ, शिवबंधन पहनता हूँ, समझे क्या। खैर, तो हमें याद रखना आप लोग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हमारे देश को, मेरी हरदम ये दुआ है, अल्लाह हमारे देश को देश के दुश्मनों से बचाए और इस देश में हिंदू और मुसलमान की एकता को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम।